हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि लक्ष्मी ने पूरे घर वालों के सामने मलिष्का को वार्निंग दी थी और कहा था कि तुम्हारा सच तो मैं ही ला लेके आऊंगी घर वालों के सामने। तो वहीं दूसरी तरफ इतना कह के लक्ष्मी तो वहां से चली जाती है और ऋषि की भी कॉल आ जाती है, तो ऋषि भी चला जाता है। तभी मलिष्का एकदम गुस्से में आके नीलम से बोलने लगती है कि नीलम मॉम देखो, इसने मेरे से किस तरीके से बात की, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या था कहने का। तभी नीलम समझाती है कि मलिष्का, ये आजकल इसका लक्ष्मी का दिमाग कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये आज कुछ बहकी-बहकी सी बातें कर रही है, तो इसकी बातों को तुम सीरियसली मत लो। तभी इतना कहने के बाद सारे चले जाते हैं। वहीं लक्ष्मी जाती है अपने रूम में, क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में है, उसे नहीं समझ आ रहा है कि वो आखिर क्या करे और अपने ऋषि को मलिष्का के चुंगल से कैसे बचाए और अपने परिवार को। तो वो अपने रूम में जाती है और उसके पीछे-पीछे ही सालू भी चली जाती है और वो जैसे ही जाती है रूम में लक्ष्मी के, सालू तो सालू पूछने लगती है, दी मेरे को तुमसे कोई बात करनी थी। तभी लक्ष्मी कह देती है कि सालू तुम जाओ, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मेरे टेंशन में काफ़ी बातें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, तो तुम चली जाओ। तब भी सालू कहती है, नहीं दी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। फिर भी सालू लक्ष्मी मना कर देती है सालू को कि मैं नहीं, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ सालू, तुम बात को समझो और प्लीज़ जाओ अभी। तभी सालू बोलती है, नहीं दी, हमने अपने माँ-पापा से एक वादा किया था कि जो भी टेंशन होगी हम दोनों मिल के सॉल्व करेंगे उस चीज़ को। तो इतना कहने के बाद ही फिर लक्ष्मी बताते हैं कि सालू, दरअसल बात ये है, मैं इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि मैंने जो देखा ना उसको देख के मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं घर वालों को और तुमको कैसे बताऊँ ये सारी बातें। तभी सालू बोलती है, दी तुम बताओ तो सही। तभी लक्ष्मी बोलती है कि मैंने मलिष्का को और बलविंदर को दोनों को एक साथ एक रूम में देखा, और इतना ही नहीं, बलविंदर मलिष्का के पेट पे कान लगा के मलिष्का के बच्चे की आवाज़ सुन रहा था। और इतना सुनने के बाद सालू के उड़ जाते हैं होश और वो काफ़ी मतलब टेंशन में आ जाती है और उसे कहती है कि दी, मेरे को समझ नहीं आ रहा वाकई में जो आप जो बोल रही हो वही हुआ है, क्या रियल में ही बलविंदर और मलिष्का का कोई चक्कर चल रहा है। तभी लक्ष्मी बोलती है, हाँ सालू, यही बात है। और इतना सुनने के कहने के बाद जैसे ही लक्ष्मी की नज़र जाती है दरवाजे की तरफ, तो वो देखती है कि उससे परछाई दिखती है, तो उसे समझ आ जाता है कि कोई ना कोई उन दोनों की बातें सुन रहा है। तो वो इतना ही कहने के बाद जाती है कि सालू, मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगी। तब वो इतना कहने के बाद ही दरवाजे पे जाती है कि तुरंत देखती है कि बाहर दरवाजे की खड़ी होती है मलिष्का की मॉम किरण, जो कान लगा के सुन रही थी लक्ष्मी और मलिष्का की बातें। और इतना देखने के बाद मलिस किरण चली जाती है वहाँ से मलिष्का की मॉम। तो फिर अब लक्ष्मी ने रूम बंद करके सालू को सारी असलियत बताती है और सालू भी बोलती है कि दी, मेरे को भी कुछ गड़बड़ तो लगती है, ये दोनों के दोनों एक साथ ही दिख रहे हैं आजकल। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी बताती है कि मैंने हॉस्पिटल में भी इन दोनों को साथ ही देखा था, पर मैं कंफ्यूज थी, मेरे को नहीं पूरा क्लियर हो रहा था कि वाकई में ऐसा कुछ है भी, पर अब जो मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तभी सालू बोलती है कि दी चल, अब हम चलते हैं घर वालों के सामने और सारा सच बताते हैं मलिष्का का। तभी लक्ष्मी कहती है, नहीं सालू, इतनी आसानी से कोई मेरी बातों पे या तेरी बातों पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तू जानती है कि घर वाले सब मलिष्का को सपोर्ट करते हैं, हमको नहीं। और इतना उसको अगर हमें एक्सपोज करना है तो हमारे हाथ में कोई ना कोई तो सबूत रहने चाहिए, और हमें अब हर चाल पे नज़र रखनी पड़ेगी मलिष्का की। तभी सालू बोलते हैं, दी जैसा तू कह रही है वैसे ही होगा, और हम दोनों ही अब जीजू को और घरवालों को इस मलिष्का के चंगुल से निकालेंगे। तो इतना कहने के बाद वहीं दूसरी तरफ ऋषि अपना इज़हार कर रहा है आयुष से और बता रहा है कि आजकल उसे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लक्ष्मी उससे सेम उसी तरीके से बात कर रही है जिस तरीके से वो पहले करती थी, क्योंकि जब वो लक्ष्मी उससे प्यार करती थी। पर अब वो कुछ दिनों से जो भी उनके बीच में मलिष्का और ऋषि के बीच में हुआ, इस वजह से लक्ष्मी काफ़ी अपसेट थी और वो कभी भी ढंग से ऋषि से बात नहीं करती थी। तो अब आयुष बोल रहा है कि भाई, आजकल तो मेरे को भी लग रहा है कि लक्ष्मी भाभी की जो मतलब बोलने के तरीके हैं और बात करने के तरीके हैं, काफ़ी चेंजेस है उसमें। तभी ऋषि बताता है कि तुम्हें आयुष नहीं पता है कि आज लक्ष्मी ने मुझसे बोला कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी और मेरा कोई कसूर नहीं है, जो भी हुआ वो कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी। तभी आयुष और ऋषि की ये दोनों बातें दोनों भाइयों की चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मलिष्का को पैसे की नीड है, क्योंकि बलविंदर ने कर दी है मलिष्का को कॉल और कर रहा है वो फिर से ब्लैकमेल। और मलिष्का बोल रही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ? पर वो कहीं न कहीं से तो अब अरेंज करेगी, क्योंकि बलविंदर का मुँह जो बंद करना है मलिष्का को। तो वहीं से वो दूसरी तरफ ले पैसे के लिए टेंशन ले रही है, और वहीं उसकी मॉम आती है और बोलती है कि मलिष्का, तुम थोड़ी-सी सतर्क हो जाओ। तभी मलिष्का बोलती है कि मॉम, आखिर हुआ ऐसा क्या है जो आप मेरे को सतर्क रहने के लिए बोल रही हैं? तभी किरण बताती है कि लक्ष्मी ने बलविंदर को आज पार्टी में देख लिया था। अब एग्ज़ैक्ट तो नहीं है कि उसे हमारे बारे में कुछ पता पड़ा है या नहीं, पर तुम फिर भी सतर्क हो जाओ थोड़ा। तभी तभी मलिष्का बोलती है कि मॉम, आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ा-सा मतलब सब काम अच्छे से करूँगी और मैं इस बलविंदर का कुछ ना कुछ करती हूँ इस लक्ष्मी से पहले।
तो वहीं अब मलिष्का जा रही है बलविंदर के पास पैसे लेके, वो भी ऋषि के पैसे चोरी करके जाएगी और मुंह बंद करने के लिए जा रही है बलविंदर को, बोलेगी कि उससे कभी ना मिले। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी और सालू दोनों कर रहे हैं मलिष्का का पीछा, और अब आगे देखने के लिए हमारे एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग शो आने वाला है, क्योंकि जब मलिष्का को बलविंदर के साथ लक्ष्मी और ऋषि दोनों एक साथ पकड़ेंगी और उनकी वीडियो बनाएंगी और घर वालों को दिखाएंगी, तो मलिष्का का चेहरा होगा काफ़ी देखने लायक, और बलविंदर और मलिष्का के उड़ेंगे होश। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।